आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ टॉपिक्स जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल के अंदर हम देखने वाले हैं मानचित्र की तकनीकें, सामग्री एवं उपकरण। ये आपकी इकाई है जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर आती है। इसी में से आपकी शीट्स भी बनती हैं और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तथा कुछ आपके टॉपिक्स महत्वपूर्ण जो कि जैसे कि आपके उपकरण हैं, मानचित्र तकनीकें बनाने के उपकरण हैं, दिक् विन्यास क्या है, मुद्रित आभाएं क्या होती हैं, कुछ इस प्रकार के टॉपिकों को हम इसके अंदर कवर करेंगे। मानचित्र के उपकरण कौन कौन से होते हैं, कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं तथा वह उपकरण जो कि आपके अधिकतर काम आते हैं प्रैक्टिकल के दौरान, उन सभी को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्रश्नों से पहले हम कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। यह आपकी बीए पार्ट सेकंड की इकाई है जो कि सेकंड है आपके मानचित्र की तकनीकें, सामग्री तथा उपकरण। उसी का एक टॉपिक आता है आपका जिसके अंदर चांस है कि इसके ऊपर आपसे डिटेल से परिभाषा पूछ सकता है कि दिक् विन्यास क्या है। तो दिक् विन्यास को समझते हैं, एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं डिटेल से। प्रत्येक मानचित्र में दशा का बोध कराना आवश्यक होता है, यानी कि दिशा का बोध कराना आवश्यक होता है प्रत्येक मानचित्र में कि दिशा कौन सी किधर है। बड़े बड़े क्षेत्रों में मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं से इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यानी बड़े मानचित्रों में अक्षांश और देशांतर रेखाओं से इसको हम दर्शा देते हैं कि यह दिशा कौन सी है। क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में मानचित्रों अक्षांश देशांतर रेखाएं नहीं बनाई जा सकती, ऐसे मानचित्र को चौखटों में इस प्रकार खींचना चाहिए कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर हो। यदि कोई कारणवश ऐसा करना संभव नहीं हो तो मानचित्र में उचित स्थान पर तीर या कंपास फूल बनाकर दिशा का बोध करा देना चाहिए। ये आपका दिक् विन्यास होता है। जैसे कि आपने अगर ड्राइंग शीट बनाई हो तो आपको याद है कुछ इस प्रकार से हम एरो बनाकर दिशा बता देते हैं कि उत्तर दिशा इधर है। हम एक बार शीट के उत्तर दिशा में लेफ्ट या राइट साइड कुछ इस प्रकार से हम एरो बना देते हैं और दिशा दर्शा देते हैं। ये आपका दिक् विन्यास है, अगर सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो इसकी परिभाषा भी आपको याद होना अति आवश्यक है। साथ में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि दिक् विन्यास क्या होता है। एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ होती है मुद्रित आभाएं। ये क्या होती हैं इसको भी डिटेल से पढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए आराम से पढ़ लीजिएगा पहले। तो देखिए किसी मानचित्र में भिन्न भिन्न वस्तुओं का वितरण दिखाने के लिए प्राय छायाएं बनाई पड़ती है, यानी मानचित्र के अंदर हम कुछ भी चीज़ का वितरण करते हैं, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग आकृतियाँ छायाएँ बनानी पड़ती हैं। हाथ से बनाई गई छायाओं में एक और समय व श्रम अधिक लगता है, यानी हाथ से बनाने पर श्रम और समय अधिक लगता है। सिंपल सी भाषा है, लैंग्वेज है, आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी ओर भी छायाएं सर्वत्र एक जैसी नहीं बन पाती। कई कठिनाइयों को दूर करने के लिए उच्च कोटि के वितरण मानचित्र एवं रेखा चित्रों में पूर्व मुद्रित छायाएं प्रयोग में की जाती हैं। यह छायाएं पारदर्शी कागज पर मुद्रित होती हैं तथा भिन्न भिन्न डिजाइनों में मिलती हैं। इन छायाओं के उल्टी ओर मोम लगा होता है, अतः दबाकर लगाने से यह मानचित्र पर चिपक जाती है। यानी कि मार्केट में आपके बनी बनाई रेडीमेड छायाएं मिलती हैं जो कि विभिन्न आकृतियों की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आकृतियों का आपको जिस तरह से आपके टैटू आते हैं, चिपकाने के स्टिकर आते हैं, वैसे ये होते हैं। इनके पीछे मोम लगी होती है और सीट के ऊपर इन्हें जोर से दबाने पर ये आपकी जो आकृतियाँ होती हैं ये उसके अंदर आपके शीट के अंदर चिपक जाती हैं। ये आपकी मुद्रित आभाएं होती हैं। अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको इसकी परिभाषा आना आवश्यक है। तो ये थी आपकी कुछ मुद्रित आभाएं जो कि आपके मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइनों से मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ उपकरण जो कि आपकी ड्राइंग शीट के अंदर काम आते हैं, मानचित्र के उपकरण, जिनमें पहला आपका आता है आलेखन मेज। ठीक है, ये मेज इस प्रकार की होती है। अगर आपने कभी कॉलेज में गए हों तो जब आपने प्रयोगशाला में देखा होगा कि इस प्रकार की मेज होती है जिसके अंदर अंदर एक लट्टू लगा होता है और इसके ऊपर एक शीशे की या फिर एक पारदर्शी शीशा लगा होता है। जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं सेकंड मानचित्र के अंदर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इस मेज के अंदर ऊपर एक शीशे के फ्रेम होता है जिसके ऊपर आप अपनी सीट रखते हैं और नीचे एक लट्टू लगा होता है इसके अंदर, ताकि जब आप अपना एक तरह से इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसी मानचित्र को छापना, जैसे कि अगर कोई मानचित्र बना हुआ है किसी शीट के ऊपर तो आप उसको इस शीट के ऊपर इस पारदर्शी गिलास के ऊपर रखते हैं। नीचे जो आपका टॉर्च होता है, जो लट्टू होता है वो जलता है तथा सेकंड शीट आप उसी शीट के ऊपर रखते हैं जो बनी हुई है, ताकि उसकी लाइनें आपकी शीट के अंदर पारदर्शी तौर पे दिखाई दे जाए और फिर आप रूल से उसे डिट्टो छाप सकते हैं, फिर डिट्टो बना सकते हैं। इस काम के लिए मेज काम आती है, ये भी आपको याद होना आवश्यक है। सेकंड आता है आपका
आरेख पट तथा आरेखन पिन। आरेख पट तथा आरेखन पिन आपके महत्वपूर्ण है, वैसे इसकी डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है। चित्र में आप देख लीजिए, ये आरेख पट हो गया आपका, ये आपका टी स्क्वायर है और ये आपकी आरेख पिन है, जो कि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे उसके दौरान आपको देखने को अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका सेट स्क्वायर। IIT के विद्यार्थियों ने भी सेट स्क्वायर देखा होगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका सेट स्क्वायर होता है और वैसे भी काफ़ी विद्यार्थियों ने देखा होगा। सामान्यनीय सेट स्क्वायर, ये तो कोई बड़ी आवश्यकता चीज़ नहीं है। अगला आता है आपका समानांतर रेखक। ये जो कुछ इस प्रकार से होता है, दो तरह के होते हैं ये आपके, एक छड़ समांतर और एक पीतल समांतर रेखक होता है। दो प्रकार के होते हैं, आप आराम से इसे देख सकते हैं ड्राइंग के अंदर। बस यहाँ पर दिखाने से पर्पज़ ये है कि मान लीजिए शीट प्रैक्टिकल के दौरान आपसे पूछ लिया जाए कि कोई सा उपकरण गिरता है और आप वह उपकरण का नाम भी नहीं जाने, तो ये अच्छा नहीं है, एग्जाम में आपके नंबर काट सकता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। आपके मानचित्र की तकनीकें, सामग्री तथा उपकरण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण मौखिक प्रश्न हैं आपके, निबंधात्मक प्रश्न नहीं है, ये मौखिक प्रश्न है जो कि आपके 8 अंक के आते हैं। अन्यथा एग्जामिनर भी जो आपको प्रैक्टिकल लेने आएगा वो भी आपसे पूछ सकता है इन प्रश्नों को कि मानचित्र की तकनीकों के मुख्य भेद बताएं। तो देखिए, मानचित्र तकनीक के मुख्य 3 भेद होते हैं: सर्वेक्षण की तकनीक, मानचित्र की तकनीक और मानचित्र के पुनरुत्पादन की तकनीक। सिंपल से हैं, तीनों को आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, मानचित्र में प्रयुक्त तकनीकों को क्रमानुसार बताइए, यानी उन्हें क्रमानुसार बताना है। शुरुआत में क्या, फिर बाद, फिर क्या, फिर क्या। देखिए, पहला आपका मापनी तथा प्रक्षेप का चयन, फिर आपका मानचित्रण संकलन, फिर आपका मानचित्र संगठन, फिर आपका अक्षर लेखन, तो लास्ट में आता है आपका आलेखन। अगला प्रश्न देखिए, मापनी चलते समय, सॉरी चलते नहीं, ये बनाते समय, कि मापनी बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, मापनी चुनते समय 2 बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो कागज आदि का आकार और एक मानचित्र बनाने का उद्देश्य। कागज का आकार आपको पहले से डिसाइड करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र संकलन में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं इसके अंदर की जाती हैं: रूपरेखा मानचित्र की रचना, आधार आंकड़ों का चयन और आंकड़ों का प्रदर्शन। ये आपके मानचित्र संकलन के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधार आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय है, इन्हें मानचित्र में दिखाना क्यों आवश्यक होता है। अच्छा प्रश्न है ये और एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो देखिए, आधार आंकड़े अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक, प्रशासनिक सीमाएं, धरातलीय लक्षण, जलाशय, बस्तियां तथा परिवहन आदि मार्ग। ये आंकड़े मानचित्र में प्रदर्शन किसी वस्तु के वितरण को समझाने में सहायक होते हैं, इसलिए आधार आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है ताकि चीज़ों को शीट के अंदर समझा जा सके कौन सी वस्तु कितने विस्तृत फैली हुई है और कितनी मात्रा में है। अगला प्रश्न आता है, मानचित्र संगठन में किन किन बातों पर विचार किया जाता है, फिर ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, पहला है, मानचित्र संगठन में मानचित्र में के शीर्षक, संकेत, चौखटे, अक्षांश, देशांतर रेखाओं, आंतरिक चित्र तथा दिक् विन्यास आदि पर विचार किया जाता है। सिंपल से कुछ आपके प्रश्न थे, दिक् विन्यास को हमने अच्छे से समझ ही लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके प्रैक्टिकल के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें आपको किस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन चाहिए, तथा इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। BA से रिलेटेड मॉडल पेपर आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे चैनल पर। अन्यथा BA पार्ट 2nd ईयर, 1st ईयर, 3rd ईयर के मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तथा आपके प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर जो कि आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी के हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हैं, वो आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ID पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।